सरकार अपनी तरीके से बंकर और तमाम तरीके की यूनिट का निर्माण कर रही है, लेकिन साथ साथ कम्युनिटी बंकर और गुरुद्वारे में भी लोग अपनी तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं। क्या व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। एक बात बताएं कि आप लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। पहले तो सबको वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे गांव की व्यवस्था ये है कि ऑलरेडी हमारे पास बंकर भी बने हुए हैं जो कि मोदी साहब के टाइम पर जो अभी इन्होंने बनाए हैं। और बंकर इतने कॉम्फर्टेबल नहीं है क्योंकि रहने की व्यवस्था उनमें इतनी ठीक नहीं है। लेकिन हमारे पास ये पीछे गुरुद्वारा साहब है। ये हमारी बिल्डिंग जो हमने अंडरग्राउंड तकरीबन 9 से 10 फीट हमारा नीचे जो लंगर हॉल है जिसको डाइनिंग हॉल बोलते हैं नीचे है, और उसके ऊपर गुरुद्वारा साहब हमारा है। ये 3 लेयर हमारा जो है बिल्डिंग है। तो उसमें हम लोग तकरीबन ये 60 बाई 90 फीट का हमारा ये बंकर है, और जिसमें हमारा कम से कम भी नहीं तो 1000 से 800 आदमी, इसमें 1700-800 आदमी रह सकता है। मतलब गांव समा सकता है, गांव पूरा समा सकता है। अगर बाहर के आगे जो बॉर्डर के ऊपर गांव है वो भी आ सकते हैं। सेकेंडली हमारे यहाँ पर अंदर हमारे को पानी की फुल फैसिलिटी है। हमारे पास जनरेटर है, अगर लाइट चली जाती है तो जनरेटर है हमारे पास। एसी लगे हुए हैं और पंखे लगे हुए हैं, लेटरिन बाथरूम है। मतलब ऐसे कोई खाने का हमारे पास लंगर यहाँ पर है, 24 घंटे लंगर चल सकता है। 1000 आदमी भी यहाँ रह सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सरकारी सुविधाओं से इतर खुद भी अपनी सुविधा कर रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहना पड़े। सर बाकी जो गांव हैं बॉर्डर के ऊपर, जैसे असमपुर है, जहाँ कंदराल है, उन गांवों में जो घर के अंदर जो बंकर हैं वो बने हुए हैं। लेकिन ये हमारा जो अबताल गांव है, यहाँ पे जो पर्सनली जो घर के अंदर बंकर हैं वो नहीं बने हैं। तो जो कम्युनिटी बंकर हैं वो बने हुए हैं, लेकिन उन बंकर्स में रहने लायक अभी नहीं है। उनका जो वो बंकर ये ऐसे कह लें कि वो कंप्लीट नहीं है। और जैसे कि हमारे सूबेदार साहब जी ने बताया है कि हमारे पास ये आप पीछे देख रहे होंगे गुरुद्वारा साहिब है। तो गुरुद्वारा साहिब के नीचे हमारा जो अंडरग्राउंड जो लंगर हाल है, तो वहाँ पे तकरीबन 800-900 आदमी जो है एक साथ रह सकता है। अभी जो स्थिति है उस स्थिति में डरने की ज़रूरत है या डटने की ज़रूरत है? देखो, हमारे को तो हम बॉर्डर में रहते हैं, शुरू से ही यही हालात होते रहे हैं। हम तो जहाँ पर डट के रहेंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर देखा जाए तो अभी जो डिफेंस है हमारा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन डिफेंस जितना भी है पूरा खाली पड़ा है। सिर्फ ये कल का जो स्ट्राइक हुआ है उसकी वजह से डर है थोड़ा कि हो सकता है कि पाकिस्तान फायरिंग वगैरह ना करे। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आदेश मिला है कि आप पीछे चले जाओ, जो डीसीबी के बैक साइड में वो जो जा रहे हैं, कुछ आदमी जा रहे हैं, बाकी ज़्यादातर जो है वो अपना बंदोबस्त पे ही रहेंगे, गुरुद्वारा साहब में रहेंगे। यहाँ पर ही जगह बहुत है, रहने का हर चीज़ की सुविधा है। मतलब सिर्फ सुरक्षा के लहजे से लोगों को बोला गया है कि आप पीछे चले जाइए, ऐसी कोई परेशानी नहीं है? ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बाकी जो कुछ है वो कह दिया है सामने, तो सुरक्षा के हिसाब से वैसे भी तकरीबन जो हमारे गांव के लोग हैं वो 25% होंगे जो बाहर गए हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जहाँ बच्चे हैं उनको लेके पीछे गए हैं। और कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो बेड रेस्ट पे हैं, जो कहीं आ जा नहीं सकते, तो वो कहाँ जाएंगे, वो घर पे ही हैं। और तकरीबन जैसे हमारे अंकल जी ने बताया है कि जहाँ पे गोलाबारी, तो हमारे एक ऐसा कह लें कि हमारा डर ही निकल गया है। गोलाबारी से हमारा डर ही निकल गया, क्योंकि ये आए दिन होते ही रहते हैं। तो चलो जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी हम देश के साथ खड़े हैं। जो जैसा हमें आदेश होगा हम उसकी पालना करेंगे। जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है, आप लोगों को लगता है कि उचित है और भी कड़ी होनी चाहिए? ज़्यादा कड़ी होनी चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ अभी, उनको तो इनका सबको मिलना चाहिए भी हमने क्या किया है, उसके हिसाब से अभी कम हुआ है, और ज़्यादा होना चाहिए उनको, और ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल। और आपको लगता है कि सरकार को और सख्त कदम उठाने जाने चाहिए? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। जो हम बॉर्डर पे रहते हैं हमारे को पता है कि क्या कैसे रहना है यहाँ पर। हम जिम्मेदार लोग हैं, फौज ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने तो हुक्म दे दिया है कि आप घर खाली कर दो, छोड़ के चले जाओ। हमारे पास पशु हैं, सब कुछ है, घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बहुत मुश्किल है। अगर सख्त और करेंगे इससे तो थोड़ा बहुत उनको भी डर होगा कि अगर दोबारा कुछ करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। बाकी सर जैसे अभी पुंछ में पिछली रात जो है गुरुद्वारे में जो है गोलाबारी की गई है, तो वहाँ पे जो हमारा एक ग्रंथी सिंह था उसकी भी डेथ हो गई, और भी कई सारे जो मतलब कि लोग थे वो मारे गए। तो हम जी कहते हैं कि अगर करना है तो फिर अच्छे से करो, एक बार सब सिखा दो, आर पार कर दो एक बार। ये रोज़ का जो झंझट है ये ख़त्म करो, क्योंकि हम भी परेशान हो चुके हैं। हमारा जो डंगर है, बच्चा है, वो सारा लेके हम कहाँ जाएंगे? हम लोग तंग आ चुके हैं इस चीज़ से। अगर करना है, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, अगर करना है तो फिर
सख्ताई से करें। जी सर हम बॉर्डर बेल्ट का जो भी एरिया है, हम सरकार से, मौजूदा सरकार से एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जितना भी बेल्ट एरिया है, जो भी डीसीपी से आगे हैं, इनको पीछे मतलब कुछ ना कुछ लैंड जो है प्रोवाइड की जाए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 मरले का प्लाट दिया जाए। जैसे आज बोल रहे हैं कि पीछे जाके स्कूल में रुको, गुरुद्वारा में रुको, जहाँ किसी मंदिर धार्मिक स्थल में रुको, कोई कितने आदमी रुक सकते हैं। इन केस अगर एक जगह 100 आदमी 200 आदमी इकट्ठा हुआ है, अगर वहाँ बम गिर गया तो 200 आदमी एक साथ मरेगा। अगर यही गवर्नमेंट ने हमें पीछे 5-5 मरले जगह दी होती, हर आदमी अपने परिवार के साथ अल्टरनेटिव पोजीशन में जाके अपना छोटा मोटा घर बनाया होता, वहाँ रह सकते थे। आज इनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी आग लगी है तो तब आके बरखा कर रहे हैं जी, पीछे चलो हम गाड़ियाँ बेचते हैं। गाड़ी में जाके कहाँ जाएंगे, पीछे किसके घर में जाएंगे? हम तो चले जाएंगे, हमारे पशु कहाँ जाएंगे? सही बात। हमारे बुजुर्ग कहाँ जाएंगे जो मेडिसिन के ऊपर, बेड रेस्ट के ऊपर है, कहाँ जाएंगे? अगर हम 10 परिवार के, एक परिवार के 10 आदमी हैं, उसमें 4 बीमार हैं, 2 बुजुर्ग हैं, अगर हम किसी के घर में जाएंगे, क्या वहाँ पर सुविधा है रहने की? तो तमाम तरह के ऐसे सवालात हैं जिन सवालों के बीच लोग हैं, और लोग घर छोड़ के जाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, डटेंगे, इसी जगह पे रहेंगे। और सरकार से इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा सख्त एक्शन लीजिए ताकि पाकिस्तान को उसकी अकलियत अकल आए। कैमरामैन संजीत के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, सांबा।